नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 27। लफ्ज़ी तर्जमा। तूलिजु, तू दाखिल करता है, लैला रात को, फिन नहारी दिन में, व तूलिजु और तू दाखिल करता है, नहारा दिन को, फिल लैली रात में, व तुखरिजु और तू निकालता है, हैया जिंदा को, मिनल मय्यति मुर्दा से, व तुखरिजु और तो निकालता है, मय्यता मुर्दा को, मिनल हई जिंदा से, व तर्ज़ुकु और तो रिज़्क़ अता करता है, मन तशाउ जिसको तू चाहता है, बग़ैर हिसाब बग़ैर हिसाब के। सुभान अल्लाह। फरमाया तू रात को दिन में दाखिल करता है और तू दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और तू मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और तू जिसे चाहे किसी हिसाब के बग़ैर रिज़्क़ अता करता है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 26 और 27। ये जो आयत है इसको आप हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ताक अदद में 3, 5, 7, 9, 11 जितनी दफ़ा पढ़ें, ताक अदद में पढ़ें, और रिज़्क़ की फरावानी के लिए आप इसको इस आयत दोनों आयतों को 26 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27 इसको अपने ज़रूर अपने दुआओं में शामिल रखें। इस आयत को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत आपको ढांप लेगी इंशाअल्लाह। फरमाया यानी इनमें से एक का कुछ हिस्सा यानी दूसरे में इजाफ़ा फरमा देता है। जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो फिर एक में से कुछ हिस्सा लेकर दूसरे में दाखिल कर देता है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, और इसके बाद ये दिन रात फिर बराबर हो जाते हैं, और साल के मुख्तलिफ मौसमों बहार, ख़ज़ां, गर्मी और सर्दी में ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहता है। इरशाद फरमाया सूरत आराफ में, रात को दिन पर उड़ा देता है जो तेज़ चलता हुआ इसके पीछे चला आता है, और सूरज और चाँद और सितारे पैदा किए इस हाल में कि इसके हुक्म से ताबिया किए हुए हैं। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना इसी का काम है। बहुत बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का रब है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सूरत फातिर में फरमाया वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया, हर एक एक मुकर्रर वक़्त तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है। बेशक व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, और अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं, वो अकेला ही राज़िक़ और दाता है। इरशाद फरमाया सूरत नमल में, या वो जो पैदाइश की इब्तिदा करता है फिर इसे दोहराता है, और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। ये मुशरिकों से बात की अल्लाह ताला ने कि अगर कोई दलील है तुम्हारे पास तो लाओ जो तुम्हें ज़मीन से या आसमान से रिज़्क़ ला दे। तो ये बहुत सोचने वाली आयत हैं, बहुत समझने वाली आयत हैं उन लोगों के लिए कि जो शायद उनमें कुछ तौहीद की समझ ना हो या सही तरीके से समझ ना पा रहे हों। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात को बयान किया है कि वह दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल फरमाता है, और फिर मुर्दा से ज़िंदा को और ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है। ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा और कोई ऐसा नहीं कि जो ये काम कर सके। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम, जानिए मुशरिकों से कहा गया,
تم سب مشرک اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے چھوڑ کر، سب مل جاؤ اور چاہو کہ مکھی کا ایک پر بنا لو تو تم وہ نہیں بنا سکتے، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ تو ہمارا جو رب ہے اس نے پوری دنیا صرف بنائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چلا بھی رہے ہیں، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل فرمانا، اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو تخلیق فرمانا، اور پھر صرف تخلیق فرما کر چھوڑ نہیں دیا، اس کو سنبھالنا، ذرے سے لے کے اس کو آفتاب تک پہنچانا، اور پھر اس کے رزق کا انتظام کرنا، اس کے ٹھکانے کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد پھر جب وہ مر جائے تو اس کے سونپے جانے کی جگہ جو ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کے خوف میں اس سے اسی کی محبت مانگا کریں۔ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے آئے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ محبت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور وہ ہر وقت ان کی نگرانی اور حفاظت میں فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے کسی بھی بندے سے غافل نہیں۔ لطیف خبیر، بہت باریک بین اور بہت خبردار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دین کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس قرآن سے ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، عقل و فہم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔